मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी, मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना व्यवस्थाएं थी, ना घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य से सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं।
हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला देंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर कोई चुनाव पर क्या बोलेंगे? लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। उनकी कार्यशैली देखिए उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासन काल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है और जिस तरह से सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद चाहे जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया उसके बाद जब उसकी हत्या हुई तो उसके बाद जब इनकाउंटर होना स्टार्ट हो गया तो सारे समाजवादियों को इनकाउंटर फेंक लगने लगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो 1 महीने पहले हत्या हुई थी इलाहाबाद में, आप उन पीड़ित परिवार के साथ थे, उनके लिए आप सदन में सही बोल रहे थे या फिर बाद में जब इनकाउंटर होने लगा फिर आप सही बोलने लगे? आप अपना पहले जो दोहरा चरित्र है उसको पहले आप बताइए। तो आप किस पीड़ित परिवार के साथ हैं? माफिया के परिवार के साथ हैं या पीड़ित परिवार के साथ हैं? प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिससे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने शायद अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारे आम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं 1000 राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा जिन्होंने की सरकार बनाई और हमारे जो सबको बोलना है जी को मानने वाले भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। तो पूजा पाल जी ने कल लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी है। उन पर अब ये आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी जब एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाती, वो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रही है। उन्होंने अतीक अहमद का भी नाम लिया। क्या अब उन पर भी एक्शन होगा पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट।